कभी कभी लोगों की नाराजगी भी होती है, अपेक्षाएं रहती हैं, तो उनकी भावना का सम्मान भी उनके बीच में जाके हो जाता है कि अगर तुम किसी अपराध में शामिल होंगे तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो आपकी सरकार तो रही है, तब आपने क्यों नहीं बनाया? नेहरू जी को क्यों आप ये बात याद दिला रहे हो? आप तो रहे 10 साल तक। 27 के चुनाव की तैयारियों में सभी दल अभी से जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2027 के चुनावी अभियान की शुरुआत 29 मार्च को नोएडा के दादरी से करेंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ योगी सरकार में मंत्री कपिल देव जी हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से अखिलेश यादव 29 मार्च से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, कितना असर रहेगा? देखिए, अखिलेश जी कब करते हैं तो उनका निर्णय है, पर भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे हमारा साधारण कार्यकर्ता हो, लगातार समाज के बीच में रह करके, जनता के बीच में रह करके, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए लगातार हम लोग वर्किंग में रहते हैं। चाहे फिर कुछ कार्यक्रम के माध्यम से हो, चाहे फिर बहुत सारे महापुरुषों की जयंतियाँ होती हैं, पार्टी के बहुत सारे अभियान रहते हैं, यानी जनता में लगातार उनके बीच में रहने का लाभ ही होता है कि कभी कभी किसी, चूँकि सत्ता में है तो कभी कभी लोगों की नाराजगी भी होती है, अपेक्षाएं रहती हैं, तो उनकी भावना का सम्मान भी उनके बीच में जाके हो जाता है। तो हम कोई अभियान की शुरुआत नहीं करते हैं, हम प्रतिदिन जनता के बीच में रहते हैं। आज गोरखपुर से एक खबर आई कि एक पूर्व पार्षद की हत्या हो गई, जिस पर तमाम हाय तौबा मचा हुआ। विपक्ष ने भी आवाज़ उठाई। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि लॉ एंड ऑर्डर को गोली मार दी है और उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अब देखिए, अखिलेश जी कैसे ऐसी बातें कर सकते हैं? वो अपना कार्यकाल भूल जाते हैं, अपने समय की सरकार का सिस्टम भूल जाते हैं। कैसे गुंडागर्दी का साम्राज्य होता था। आज हत्या चाहे गोरखपुर में हो या कोई अन्य घटना हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए परसेप्शन से सरकारें चलती हैं। आज परसेप्शन, मैं ये नहीं कहूँगा हत्याएं नहीं होती होंगी, गुंडागर्दी नहीं होती होगी, लूट की घटनाएं नहीं होती हैं, पर होने के बाद करने वालों की बात का मालूम है कि अगर तुम किसी अपराध में शामिल होंगे तो तुम्हारी खैर नहीं है। चाहे वो किसी भी रूप में, वो जिस प्रकार का अपराधी है, उसको उसी की भाषा में आज जवाब मिलता है। हमारे को जनप्रतिनिधि, चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, गुंडों माफियाओं को संरक्षण करने का काम नहीं करते, जबकि पूर्व की सरकारों में ऐसे सब लोगों को संरक्षित करने का काम होता था। तो जनता के बीच आज हमें, जनता को पूरा भरोसा है कि कोई किस प्रकार की घटना होगी तो उस पर पूरी कार्रवाई कड़ाई के साथ होगी। एक आखिरी सवाल, बसपा के संस्थापक रहे काशीराम जी को लेकर इन दिनों खूब उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर होड़ मची हुई है। कोई उन्हें भारत रत्न देने की बात कर रहा है, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर नेहरू जिंदा होते तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाते। तो आपकी सरकार तो रही है, तब आपने क्यों नहीं बनाया? नेहरू जी को क्यों आप ये बात याद दिला रहे हो? आप तो रहे 10 साल तक, आपकी पूज्य माता जी 10 वर्ष तक देश की सुप्रीमो प्राइम मिनिस्टर रही हैं, तब आपने उस काशीराम जी को याद नहीं किया। उससे पूर्व में काशीराम जी को अवसर मिला कई बार काम करने का, तब आपने अवसर नहीं दिया। तो अगर आपकी इतनी हिम्मत चलती है तो मैं जो मुख्यमंत्री बना दो भाई, कौन सी दिक्कत है? आप यहाँ तामझाम ही नहीं है, आप पे पूरे प्रदेश के मिलाकर 2 विधायक आपके पास हैं। तो ये अनावश्यक बातें, गैर जिम्मेदाराना बातें करने का, राहुल गांधी संसद में पार्लियामेंट के नेता हैं और वो कैसे विपक्ष के नेता के रूप में कार्रवाई करते हैं, कैसे उनका व्यवहार रहता है, तो आचरण अपना सुधार लें। अभी उत्तर प्रदेश में बहुत संभावनाएं बहुत दूर की कोड़ी है। 2047 तक आधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 के संकल्प के साथ कि हमको विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके बाद कांग्रेस की चर्चा होगी। अभी तो भाजपा की सत्ता है। तो आपने देखा, हमारे साथ योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल थे, जिन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कहीं से भी करें, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 5 वर्ष लगातार सक्रिय रहता है। लखनऊ से सहयोगी जितेंद्र के साथ फिल्म टिक्स के लिए CVS मिश्रा।